हेलो गाइज, मैं निहाल सर आप सभी बच्चों का हमारी इस यूट्यूब चैनल रफ्तार मैथ में स्वागत है। तो आज आप सबके लिए लाए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2024 का एक प्रश्न है स्टूडेंट। देखिए प्रश्नावली 7.2 से लिया गया है स्टूडेंट। देखिए प्रश्न नंबर चौथा, और आप सबको प्रश्न किस प्रकार से कह रहा है। देखिए 6 नंबर में प्रश्न आप सबके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, तो आप सबको किस प्रकार से प्रश्न को हल करना है आपको एकदम डीपली में समझाएंगे स्टूडेंट। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो सो स्टूडेंट सबसे पहले आप लोग यहाँ पे हल लिखिएगा। क्या लिखेंगे आप लोग, हल लिखने के बाद स्टूडेंट अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कह रहा है किस अनुपात में, यानी हम लोग को ज्ञात करना है m1 अनुपाते m2 का मान ज्ञात करना है स्टूडेंट। इसको हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। और देखिए क्या दिया है, बिंदुओं दिया है, यानी बिंदुओं मतलब स्टूडेंट एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ, दो बिंदु को क्या कहते हैं, बिंदुओं। तो यहाँ बिंदुओं क्या क्या दिया स्टूडेंट्स, इसको मान लीजिए ए बिंदु, इसको क्या मान लीजिए बी बिंदु। स्टूडेंट देखिए क्या दिया है, -3, 10 और उसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पे कोई बिंदु है तो यहाँ पे कितना है 6, -8। उसके बाद में फिर दिया है रेखाखंड को बिंदु। अब देखिए यहाँ पे रेखाखंड को जो विभाजित कर रहा है तो यहाँ पे -1, 6 आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। इधर स्टूडेंट m1 का मान होता है, इधर क्या होता है स्टूडेंट m2 का मान होता है, बीच में अनुपात होता है स्टूडेंट। आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पे किसकी वैल्यू दी गई है। तो देखिए यहाँ पे x1 y1 की वैल्यू है, यहाँ x, y की वैल्यू दी गई है, और यहाँ पे क्या x2 और y2 की वैल्यू दी गई है स्टूडेंट। अब आप सब लोग एक सूत्र पढ़े होंगे कि x में x बराबर m1 और m2 जो दोनों आए, यानी अंतः विभाजन खंड वाला सूत्र बताइए स्टूडेंट। कौन सा सूत्र पढ़े हैं, अंतः विभाजन सूत्र पढ़े हैं। तो आप सब लोग को x बराबर क्या, x बराबर सूत्र देखिए क्या होता है स्टूडेंट, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे स्टूडेंट m1 प्लस m2। तो आप सब इसी सूत्र के मदद से अभी हम लोग इसका अनुपात ज्ञात कर लेंगे स्टूडेंट। अब देखिए अब हम लोग को मान ज्ञात करना है। बताइए स्टूडेंट x का मान कहाँ है, तो x की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, -1, तो -1 रखेंगे, -1 बराबर यहाँ पे m1 है तो m1 रखेंगे, क्योंकि m1 की वैल्यू नहीं पता है स्टूडेंट। x2 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 6 है, तो यहाँ गुणे क्या 6 कर देंगे। उसके बाद प्लस का चिन्ह है बीच में, देखिए प्लस का चिन्ह लगा देंगे। फिर m2 की वैल्यू नहीं पता है, ऐसे m2 लिखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट x1 की वैल्यू कितनी है, -3, तो -3 का क्या करवा देंगे, गुणा करवा देंगे। और m1 और m2 की वैल्यू नहीं पता है तो m1 प्लस क्या करवा देंगे स्टूडेंट, m2। इसके बटे बताइए स्टूडेंट एक कर सकते हैं कि नहीं, कहोगे सर जी कर सकते हैं, तो क्या कराएंगे, तिर्यक गुणा करवा देंगे। अब देखिए स्टूडेंट और एक स्टेप, अब देखिए यहाँ पे इसका गुणानी माइनस, अब बताए -1 का गुणा m1 के साथ होगा, क्या होगा यहाँ पे ऐसे -1 और उसके बाद में गुणा हो जाएगा किसका, m1 प्लस m2 और बराबर। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ 1 का गुणा इसके साथ होगा, यानी 6 का गुणा m1 के साथ होगा तो 6 m1 हो जाएगा। उसके बाद में फिर प्लस और माइनस का गुणा कितना हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस, उसका 3 का गुणा m2 के साथ होगा तो 3m2 हो जाएगा। तो आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब स्टूडेंट माइनस का गुणा करवाइए इस m1 m2 का, तो माइनस का गुणा 1 के साथ होगा तो माइनस कितना हो जाएगा m1, उसके बाद फिर माइनस कितना हो जाएगा m2 बराबर स्टूडेंट 6m1 -3m2। आप सबको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। तो स्टूडेंट m1 को इस तरफ कीजिए, देखिए m1 के बराबर के इस तरह लाएंगे तो -m1 और उसके बाद इधर 6 प्लस में है तो माइनस के इधर आएगा बराबर के इधर, तो 6m1 हो जाएगा बराबर यहाँ पे -3m2। और यहाँ पे बताइए m2 माइनस में बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, m2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे -m1 और -6m1 कितना हो जाएगा, -7m1 बराबर। अब देखिए यहाँ पे -3m2
प्लस M2। तो बताइए एक M2 -3 में से जाएगा कितना बचेगा -2M2। अब बताइए स्टूडेंट माइनस से माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट कट जाएगा। तो यहाँ पे M1 को यहीं पे रखे रहिए, उसका यहाँ M2 गुड़े में है तो बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट भाग हो जाएगा बराबर। यहाँ पे देखिए 2 बराबर के इस साइड है और ये गुड़े में है बराबर के इस साइड जाएगा तो 7 हो जाएगा बटे में। तो यहाँ पे M1 अनुपात M2 M1 अनुपात M2 बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2:7। आप सबका क्या आ जाएगा यही फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आप सबको अगर ये प्रश्न समझ में आ गया होगा तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा। यही आप सब लोग से विनम्र